दोस्तों आज से ठीक 11 साल पहले एक बिटकॉइन का प्राइस 0 हुआ करता था, लेकिन अब इसका प्राइस 43,44,350 रुपीज। आज से ठीक 13 साल पहले 31 अक्टूबर 2008 एक मिस्टीरियस पिक्यूलियर इंटेलिजेंट आदमी, द फादर ऑफ टूडेज बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो, बिटकॉइन रिलेटेड कुछ ऐसा ही एक पेपर इंटरनेट में पब्लिश किया था और जहां से शुरुआत हुई थी एक नया कहानी की, वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नया चैप्टर की, जिसे हम आज क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जानते हैं। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में और तभी से बिटकॉइन बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही रफ्तार के साथ पॉपुलर होने लगा। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है और इसका बेनिफिट्स, इसका एडवांटेजेस, इसका डिसएडवांटेजेस और बहुत सारे सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। वेलकम यू बैक, मैं हूं सचिन आपके साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि कंटेंट के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। वादा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस माय लवली ऑडियंस, थैंक यू। पहला सवाल आता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर मैं आपको सिंपली एक सेंटेंस में बता दूं तो वो सेंटेंस होगा, क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश। बस यहां पे कहानी खत्म। इस तेजी से आगे बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट होता है। इस वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक्स और किसी भी देश, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम फॉलो नहीं करते। ये कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे कंप्यूटर वॉलेट में इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर होता रहता है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये क्रिप्टो करेंसी ना फिजिकल नहीं है, यानी कि हम इसे टच नहीं कर पाएंगे, इसे छू नहीं पाएंगे हाथ में या जेब में, या मान लो कि आपकी घर की लॉकर में आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है। आप इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है और ऑनलाइन ही इसे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल राइट नाउ ऑन द इंटरनेट? ओके, आज तो पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज चालू हो गया है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है इंटरनेट में। अगर आप सिंपली गूगल देवता को याद करते हुए टाइप करोगे हाउ मेनी क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल, देन आपको हमारे ऑलमाइटी गूगल देवता इंस्टेंटली रिजल्ट दे देगा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5,392 cryptocurrencies being traded with a total market capitalization of $201 billion, $201 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन। बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि आप डॉज कॉइन, इथेरियम, टेथर, रिपल, लाइट कॉइन, लिब्रा, एक्सआरपी, ट्रॉन, बहुत सारे आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? ओके, नंबर 1 एडवांटेज, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी थर्ड पार्टी लाइक गवर्नमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर एडवांटेज, नो जियोग्राफिकल बैरियर, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है यहां पे। थर्ड, लेस ट्रांजैक्शन चार्जेस, अगर आप बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो बहुत ही कम ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ही कम। फोर्थ, इंटरनेशनली अमाउंट ट्रांसफर करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग लगता है, हाईली 10 मिनट्स एंड वेरी शॉर्ट प्रोसेस, उतना लेंदी प्रोसेस नहीं है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तरह। तो अभी हम यहां पे समझेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ओके, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू bitcoin.com सपोर्ट ऑल बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आर इररिवर्सिबल, यानी कि एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो इसे वापस सेंडर के अकाउंट में वापस मनी लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सेंड किया और कौन रिसीव किया। ये दो पार्टीज का आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाता।
अगर एक बार गलती से अमाउंट ट्रांसफर हो गया तो सेंडर के अकाउंट में वापस पैसा नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। सेकेंड, दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस मोस्टली यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज वाइडली नोन एज डार्क वेब। अब आइए जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का नाम आपने तो बहुत बार सुना होगा। आइए यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जब पहली बार बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो किसी को बिटकॉइन पर ट्रस्ट नहीं था, तो उस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू 1 पेनी से भी कम थी। तो इसीलिए मई 22, 2010 में हाइनिस नाम की एक आदमी 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन पिज्जा ओनर को दे दिए थे। 10,000 बिटकॉइन, सोच रहे हैं ना, एक बिटकॉइन का प्राइस 43 लाख से भी ज्यादा, जिसकी आज टोटल वैल्यू है 4300 करोड़ इंडियन रुपीज। तो इस इंसिडेंट के बाद 22 मई इस दिन को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। कितना अच्छा होता अगर आप उस पिज्जा शॉप का ओनर होते, राइट। तो अभी हम जानेंगे सतोशी नाकामोटो का मेन मकसद क्या था। इस बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का पीछे तो कोई तो रीजन होगा, इसके पीछे कोई तो वजह होगा। तो आइए जानते हैं। तो सतोशी नाकामोटो का मेन मकसद था कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड किया जाए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होगा। कोई भी थर्ड पार्टी लाइक गवर्नमेंट और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, विदाउट एनी थर्ड पार्टी। नेक्स्ट सवाल, इस क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे करें? आइए हम अभी जानते हैं इस क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे करते हैं। असल में बात ऐसा है कि दोस्तों हम इस क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग रुपी डॉलर को छोड़ के सिर्फ बिटकॉइन में ही डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, लाइक कुछ चीज परचेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि ये अभी तक वाइडली पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर का क्या पता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि चांसेस है। आजकल ये ज्यादा देखने को मिल रहा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन को एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका डिमांड और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई तो कम है ना। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करके बाद में लाखों में प्रॉफिट कमाएंगे। और असल में दोस्तों देखा जाए तो यही हो रहा है। मार्केट में एक बिटकॉइन का प्राइस 11 साल पहले 0 था, अभी उसका मार्केट प्राइस 43 लाख से भी ज्यादा हो गया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसका सप्लाई कम क्यों है? असल में बात ऐसा है कि दोस्तों बिटकॉइन लिमिटेड है, यानी कि 21 मिलियंस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फ्यूचर में भी नहीं होगा। एक्चुअली देयर आर 18.7 मिलियन बिटकॉइंस आर इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ, दो दिस नंबर इज चेंजिंग एवरी 10 मिनट्स, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग का काम अभी भी चल रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि अप्रॉक्स 3 to 4 मिलियन बिटकॉइंस हैव बीन ऑलरेडी लॉस्ट, हमेशा के लिए। क्यों लॉस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ? दोस्तों बिटकॉइन तो डिजिटल करेंसी है, इसीलिए कंप्यूटर जैसे डिवाइस में टाइट सिक्योरिटी के साथ लॉक करके रखना पड़ता है। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर प्राइवेट की, देयर सिक्योरिटी पासवर्ड, देयर सिक्योरिटी कोड। सो दैट्स व्हाई बहुत सारे 3 to 4 मिलियन बिटकॉइंस हैव बीन ऑलरेडी लॉस्ट, हमेशा के लिए। चलिए अभी हम बात करेंगे क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रिस्की है? शुड आई इन्वेस्ट? हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट? ये सारे सवालों का आंसर देते हैं इस वीडियो में। अगर रिस्क की बात आता है तो बाकी हर इन्वेस्टमेंट्स की तरह इस इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क होता है, रिस्क है, और सच बोलूं तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। आपने तो ये डायलॉग बहुत बार सुना हो, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वॉरेन बफेट का एक कोड हमेशा याद रखना, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली जो भी काम आप कर रहे हो उस काम का नॉलेज आपके पास है नहीं, तो वहां से रिस्क पैदा होता है। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, हमेशा याद रखना। अगर सच बोले तो रिस्क इसमें ज्यादा है बिटकॉइन में, क्योंकि इसका मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ही हाई है, ऊपर नीचे होता ही रहता है कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर। जो लोग क्रिटिसाइज करता है जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ली मांगर, उन लोगों का मानना यह है कि बिटकॉइन तो एक डिजिटल करेंसी है,
इसका तो खुद का कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप रियल एस्टेट में घर खरीदते हो, इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो फिजिकली आपके पास वो घर, वो गोल्ड होता है, फिजिकली आपके पास वो चीज अवेलेबल होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन फिजिकल नहीं है। यहां पर आपने कंप्यूटर स्क्रीन में अवेलेबल इमेज में, डिजिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये काफी एबनॉर्मल सुनने को लग रहा है, काफी अनयूजुअल लग रहा है। वॉरेन बफेट सेड cryptocurrencies basically have no value, they don't produce anything in terms of value, zero. Buffett said, I don't have any cryptocurrency and I never will. Buffett called Bitcoin as a gambling device. There's been a lot of frauds connected with it. Charlie Munger said, of course I hate the Bitcoin success, I don't welcome a currency that is so useful to kidnappers. और उन लोगों का मानना यह है कि बिटकॉइन इज अ वोलेटाइल इन नेचर, मार्केट में इसका फ्लक्चुएशन बहुत ही हाई है। आप इंटरनेट में इसका मार्केट फ्लक्चुएशन का प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। अभी भी ये क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ है, हालांकि फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है। नेक्स्ट होता है कि ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कंप्लीटली कंफर्म होने में 10 मिनट लग जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि मान लो आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल्स में जहां पर बिटकॉइन एक्सेप्टेड है, वहां पे खाना खाने के बाद पेमेंट करने के टाइम पे बिटकॉइन पे आप पेमेंट कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में पूरा का पूरा प्रोसेस 10 मिनट लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। काफी फ्रॉड कंपनीज पब्लिक को झूठा भरोसा दिलाकर पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा झूठा विश्वास दिला के पब्लिक के पैसा लूट सकता है। कुछ फ्रॉड कंपनीज क्रिप्टो करेंसी सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकता है खुद। एज फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट में पढ़ सकते हो अमित भारद्वाज बिटकॉइन स्कैम। अमित भारद्वाज क्या किया, उसके ऊपर एक 2000 करोड़ फ्रॉड की आरोप है उसके ऊपर। आप इंटरनेट में पढ़ सकते हो अमित भारद्वाज बिटकॉइन स्कैम। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की खबर यह है कि जो भी सारे दरवाजे बंद थे बिटकॉइन के लिए, वो सारे के सारे धीरे धीरे खुलने लग रहे हैं। आप दुनिया का बड़े बड़े कंपनीज को देख लो, फेसबुक, वॉलमार्ट, पेपल, टेस्ला, अमेजॉन क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। इलोन मस्क, जैक डॉर्सी, माइक टाइसन, कैनी वेस्ट, इतने सारे रिचेस्ट पर्सनालिटीज, बड़े बड़े पर्सनालिटीज क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। 24 मार्च 2021 इलोन मस्क ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, यू कैन नाउ बाय टेस्ला विथ बिटकॉइन। यानी कि इलोन मस्क ने भी बिटकॉइन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। इलोन मस्क फिर एक ट्वीट ने बताया कि टेस्ला कार में पेमेंट हुआ पैसा वो बिटकॉइन में ही रहने देंगे, उसे नॉर्मल ट्रेडिशनल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दुनिया की सबसे स्मार्ट आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस अर्थ राइट नाउ, उन्होंने ऑलरेडी समझ लिया कि दिस इज द फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। वो पहले से ही समझ गया। अगर देश की बात किया जाए तो यूएसए, चाइना, जापान, स्पेन, रोमानिया जैसे कि देश में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर द क्रिप्टो करेंसी यूजर्स। चाइना सबसे पहला देश बन गया है जिसने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बहुत ही आसान कर दिया है, लेस टाइम कंज्यूमिंग कर दिया है, ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोसेस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बहुत ही टाइम टेकिंग है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस भी है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए बिटकॉइन में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सबसे आसान है, सबसे इजीएस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज। अभी यहाँ पे जानेंगे बिटकॉइन एंड इंडिया के रिलेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2018 में क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडियन बैंकिंग सिस्टम से फ्रीज आउट कर दिया था। आरबीआई क्रिप्टो इकोसिस्टम का बैंकिंग एक्सेस काट दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी यूज करना लीगल हो गया है। इंडिया में भी बिटकॉइन का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और लोगों में बिटकॉइन के बारे में क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों में बिटकॉइन का इंटरेस्ट ट्रेंडिंग है। मोस्टली आजकल यंगस्टर्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे पर्सनल ये मानना है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बिटकॉइन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर आप चाहे तो ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल नहीं,
एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सेस होगा, क्योंकि आपका 10,000 रुपीज़ 10 लाख भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर होगा जितना मन चाहे जो एक्सेस होगा वही इन्वेस्ट करिए। आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐप है कॉल्ड कॉइन स्विच एप्लीकेशन, इसके मदद से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्रेंडली सजेशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो वैल्यूबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, सो देन प्लीज हेल्प अस बाय शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर रिलेटिव वंस। आप फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव वंस के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब को पता चल जाएगा, यस वी डू एग्जिस्ट एज अ स्मॉल फैमिली। आपकी लाइक करने से हमारा उत्साह और भी बढ़ जाएगा, ताकि हम आपको और भी अच्छे से और भी वैल्यूबल कंटेंट शेयर करता रहूं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सैल्यूट यू गाइज।